हाँ भैया, आज हम लोग सहायक मादा जननांगों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कौन कौन से भाग होते हैं। अंडवाहिनी जो लिखा है ओविडक्ट नंबर 1, नंबर 2 यूटरस यानी कि गर्भाशय, नंबर 3 वेजाइना यानी योनि। इसके अतिरिक्त कुछ बाह्य भाग होते हैं जननांगों के, एक्सटर्नल जेनेटिलिया सबसे नीचे लिखा हुआ है। उसमें आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओविडक्ट्स यानी कि अंडवाहिनी के बारे में। ये जो है ओविडक्ट इस तरह की होती है। ये देख रहे हैं आप, ये ओविडक्ट पूरा, ये अंडाशय, ये अंडवाहिनी, ये गर्भाशय, ये योनि, ये होता भग। ठीक, तो अंडवाहिनी जो होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी रोम युक्त नलिका होती है। अंदर इसमें छोटे छोटे रोम होते हैं, हेयर्स। इसके 3 भाग होते हैं, आप देख रहे हैं। प्रारंभिक भाग जो अंडाशय के समीप होता है उसे कहते हैं फिम्ब्रिएटेड फनेल। ये आ रहा है फिम्ब्रिएटेड फनेल, जिसमें इसकी जो होती है वो उभार उंगली से होते हैं, उभार उंगलियों की तरह, इस तरह के। इसके पीछे का भाग होता है मध्य भाग, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये लिखा है FT, फैलोपियन ट्यूब। और अंतिम भाग होता है इस्थमस, ये वाला। फिम्ब्रिएटेड फनेल, फैलोपियन ट्यूब, इस्थमस, ये तीनों मिलकर बनाते हैं अंडवाहिनी या ओविडक्ट। फिम्ब्रिएटेड फनेल जो होती है ओवरी से एग कैच करती है। जब अंडा मुक्त होता है तो ये अंडे को ग्रहण करती है और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाती है। फैलोपियन ट्यूब जो है वो सेकेंडरी oocyte, जिसे एग कहते हैं हम लोग, जो अंडरोपण के बाद या अंड निक्षेपण के बाद निकलता है अंडाशय से, उसको यूट्रस तक पहुंचाती है। तो फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये ध्यान रखें जनरली। ठीक, अगला भाग है यूटेरस। सबसे मस्कुलर पार्ट होता है बॉडी का। दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं आप देख रहे हैं दाएं बाएं की मिलकर उल्टी नाशपाती ऐसी ये है, ये नाशपाती आकार की बनी हुई है कुछ। संरचना यूट्रस बनाती है। ये जो है 8 सेंटीमीटर लगभग लंबा, 5 सेंटीमीटर व्यास और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली खोखली पेशीय संरचना होती है। अत्यधिक लचीली रचना होती है, क्योंकि इसमें जब भ्रूण का विकास होता है तो प्रारंभ में छोटी सी रचना है, बाद में फैल करके काफी बड़ी आती है। तब जैसे जैसे उसमें भ्रूण का विकास होता आता है, विकास के साथ साथ इसका आकार बढ़ता आता है, लचीला होता चलिए। निचला संकरा भाग सर्विक्स या ग्रीवा कहलाता है। ये वाला भाग जो ये इसको कहते हैं सर्विक्स या ग्रीवा, ये वाला भाग जो है, ठीक है, जो वेजाइना में खुलता है, ये वेजाइना है। इसमें यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, 3 परतें होती हैं, पेरिटोनियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। यानी कि ये जो दीवार है वाली, इसमें 3 परतें हैं। बाहर की तरफ पेरिटोनियम, अंदर की तरफ बीच में मायोमेट्रियम, उसके अंदर होती है एंडोमेट्रियम, जो कि मास्य चक्र के दौरान शेड होकर गिरती है, टूट के गिरती है। तीसरी रचना आ गई वेजाइना। 8 सेंटीमीटर लगभग लंबी नलिका समान रचना होती है। इसकी भी दीवार पेशीय होती है। इसको स्त्री मैथुन कक्ष भी कहते हैं। सर्विक्स यानी ग्रीवा, ये जो है यूट्रस का भाग ग्रीवा जो है वो इसी में खुलता है, जो खुला ये खुलता है। ठीक, इस प्रकार से इसकी रचना होती है।
हाइमेन नामक झिल्ली इसके ऊपर पाई जाती है। ये झिल्ली होती है ट्रांसपेरेंट सी, इतनी सी, इसे कहते हैं हाइमेन या भग शेफ, जिसके ऊपर पाई जाती है। और इसको बर्थ कैनाल या जन्म नलिका भी कहती हैं। वेजाइना को बर्थ कैनाल, जन्म नलिका, ठीक है। ये तो हो गए सहायक भाग। अब बाह्य भाग, ये नीचे लिखे हुए हैं बाह्य भाग, देखिए बाह्य भाग में मॉन्स प्यूबिस, ये जो है आप पहले दिखा चुके हैं, ये बना हुआ है चित्र वाला। ये जो है मतलब बिल्कुल लोअर एब्डोमिनल और पैरों के बीच का हिस्सा जो होता है, इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। फिर जो जनन रचना होती है और या इसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल स्ट्रक्चर, वो जो है परस्पर मिलकर के लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, दो स्किन के फोल्ड्स होते हैं, मतलब वलन मोड़ जैसे कह सकते हो, होठों की तरह अपने होठ होते हैं ऊपर नीचे, ये होते हैं दाएं बाएं। तो बाहर वाले तो होते हैं लेबिया मेजोरा और अंदर वाले होते हैं लेबिया माइनोरा। ये तो होते हैं स्किन कलर के और ये होते हैं बिल्कुल लाल से, ठीक। इसी के बीच में होती है, बीच में जो रचनाएं आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ ये दिख रहा है मूत्र द्वार, ये दिख रहा है भग यानी वेजाइनल ओपनिंग, और ये है एनस यानी गुदा। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये है मेन चीज, ठीक। और बिल्कुल इनके बीच में एक छोटी सी मतलब अंगुलाकार रचना होती है, जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस, जो कि पेनिस का एक आभासी रूप होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बाहर लेबी मेजोरा बाहरी होठ हो गए इस प्रकार के, ऐसे उसके अंदर होते हैं लेबी माइनोरा, ऊपर होता है यहाँ पर क्लाइटोरिस, बीच में होता है, बीच में ये दो छिद्र हैं, एक ये और एक ये वाला अलग होता है। तो ये जो है भग जो है वो उस प्रकार से झिल्ली से ढका होता है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जो कि टूट भी जाती है फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह के दौरान या इंटरकोर्स के दौरान। अब इसके बाद आते हैं स्तन ग्रंथियां। ये देख रहे हैं आप, नीचे बना हुआ है स्ट्रक्चर स्तन ग्रंथियों का, ये स्तन ग्रंथि है। स्तन ग्रंथि होती है वक्ष स्थल पर विकसित व उभरी होती है, ठीक है। मध्य में इनके निपल्स होते हैं, इसके चारों ओर एक आप देखते हैं काला सा या डार्क सा स्ट्रक्चर होता है, कहते हैं एरियोला। तो एरियोला जो होता है ये एक प्रकार का सेंसिटिव भाग होता है। जब ये शिशु होता है दूधपान के दौरान उसको जब टच करता है तो उससे स्टिमुलेशन पैदा होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि को मिल्क सिक्रेटिंग एंजाइम्स हार्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। एरियोला के बाद स्तन ग्रंथियों में आप देखेंगे अंदर 15 से 20 कुछ ब्लू कलर के देख रहे हैं आप, ये वाले लोब्यूल्स होते हैं, जिन्हें मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स या दुग्ध स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इनके बीच बीच में आप देख रहे हैं ये हरे रंग के बस ये ऊतक हैं, एडिपोज टिश्यूज, जो उसको सपोर्ट करते हैं और इसको घेरे रहते हैं, पैकिंग का काम करते हैं। जन्म के उपरांत इनसे दुग्ध का स्रावन होता है, जिससे बच्चे का या शिशु का पोषण होता है। प्रत्येक ये जो होते हैं क्या नाम है, आप पिंडिका बताइए, लोब्स होते हैं जो ये वाले, इनको कहते हैं एल्वियोलर लोब्यूल्स, ठीक है। इन्हीं के अंदर दुग्ध का निर्माण होता है। एल्वियोलाई 15 से 20 लैक्टिसिफेरस नलिकाओं में खुलते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये खुल रहे हैं, इसमें लैक्टिसिफेरस नलिकाएं, जो आगे निपल में खुलने से पहले कुछ फूली होती है हल्की सी, यहाँ पे जिसको फूली होती है यहाँ पे, उसे कहते हैं एम्प्यूला। इसी के अंदर यानी कि एम्प्यूला के अंदर दूध या मिल्क जो है वो टेम्परेरीली स्टोर होता रहता है।
स्तन का विकास जो है आपको मालूम होना चाहिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन्स के प्रभाव में होता है। ये आप हार्मोन ध्यान रखें। एस्ट्रोजन ये अंडाशय से निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर ओव्यूलेशन बनता है कार्पस ल्यूटियम से, प्रोलैक्टिन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं। ग्रोथ हार्मोन्स ये भी निकलता है पीयूष ग्रंथि से, या फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद कुछ और ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्लैंड्स, इस चित्र में दिखाई दे रही हैं, सेम के बीच के आकार की होती हैं। ये योनि के साइड में जो लेबिया मेजोरा है, जो ये वाला, इस पर से होती हैं। इनकी वाहिनी योनि में खुलकर स्नेहक यानी कि चिकना करने वाला पदार्थ का स्रावण करती है, जो वेजाइना यानी योनि को चिकना करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, मैथिंग क्रिया के दौरान। फिर होती हैं पेरिनियल ग्रंथियां, वो चित्र में दिखाई दे रही हैं। ये जो होती हैं पेरिनियल ग्रंथियां, ये एक प्रकार का गंध का स्रावण करती हैं और ये गुदा के समीप होती हैं। ये गुदा, ये गुदा है और ये लेबियम मेजोरा है, ये वाले। तो इस पर तो होती है यहाँ पर साइड में कौन सी, बार्थोलिन ग्लैंड्स, BARTHOLIN एपोस्ट्रोफी S, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, ये होती हैं लेबिया मेजोरा के पास, इधर और इधर, ठीक। और पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं इसके पास, ये लिखा एनस है, ये इसमें लिखा, नाम नहीं लिखा है, एनस। तो ये जो होती है गंध का श्रवण करती है, ठीक। अब थोड़ा सा और है इसका, इसे कहते हैं जो प्यूबर्टी होती है, ठीक है। प्यूबर्टी मतलब यौवनावस्था। मादा में जब यौवनावस्था प्रारंभ होती है उस समय लगभग 10 वर्ष की आयु के आसपास वक्ष स्थल की वृद्धि होती है। 12-13 वर्ष की आयु में प्यूबर्टी यानी कि यौवनावस्था शुरुआत होती है, जिसमें निम्नलिखित यानी कि आप जो देख रहे हैं, आप आगे हमें बता रहे हैं, जो वो परिवर्तन होते हैं, जैसे बाह्य जननांगों और स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं। फिर मासिक चक्र और अंड निक्षेपण होता है। उसके अलावा जो श्रोणी भाग होता है यानी कमर के नीचे का हिस्सा, वो थोड़ा चौड़ा सा होने लगता है और चेहरे पर, जांघों में कुछ कुछ वसा का जमाव होने लगता है। और इसके सबके अलावा आप देखते हैं कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो बचपन में छोटी बच्चियां होती हैं उनकी चंचलता, और धीरे धीरे बाद में वो सयानेपन में उनकी चंचलता खत्म हो जाती है एक तरीके से, तो उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस। हाई पिच वॉइस मतलब एक प्रकार की जो है आवाज में जो है वो उसमें थोड़ा पैरापन आ जाता है, और जघन या जंघाओं पे जो छोटे छोटे अक्षीय बाल होते हैं वो पैदा उत्पन्न होने लगते हैं मॉन्स प्यूबिस के पास। तो जो यौनावस्था होती है वो पीयूष ग्रंथि के ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, उसमें एक हार्मोन निकलता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और FSH उसके प्रभाव से होता है, जो कि ग्रेफियन फॉलिकल यानी कि अंडाशय में जो फॉलिकल होते हैं, कोटिकाएं, उनकी वृद्धि और उनसे उनके परिपक्वन से प्रेरित होता है, ठीक है। LH हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो भी अंडाशय से निकलता है, सॉरी उससे निकलता है पीयूष ग्रंथि से, वो भी अंड निक्षेपण में सहायता करता है। कार्पस ल्यूटियम, ये भी बताएंगे आगे, कल नंबर आया इसका। कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करता है, इससे द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है इस तरह की पूरी स्थिति आप ध्यान रखें। चित्र में देख रहे हैं आप, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इलस्ट्रेट कर दिया है, बाकी आपको इसकी PDF भी भेज देंगे और आज आप इसको अच्छी तरह देख लेंगे। तो आज जो है हमने करा दिया आपका सहायक जननांग, कल कराएंगे ऊजेनेसिस या अंड जनन।